जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। आज हम बात करेंगे उत्सव की। जीवन में उत्सव का क्या महत्व है, क्यों उत्सव मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाते लोग। मनाना चाहिए। जीवन केवल कठिनाइयों का, केवल जिम्मेदारियों का, केवल परेशानियों का, केवल दुखों का नाम नहीं है। जीवन बड़ा सुंदर है। इसमें कई रंग होते हैं, कई रौनकें होती है, कई मुस्कुराहटें होती है। उत्सव मतलब जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर, रोजमर्रा के कामों से थोड़ा सा समय निकालकर हमें कुछ पलों का आनंद मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए और हमें आनंद और संतोष का अनुभव करना चाहिए। रोजमर्रा में सबके वही काम होते हैं, वही रोज की दिनचर्या होती है, लेकिन उन्हीं क्षणों में से कुछ पल चुरा लिए जाएं और हम उसको उत्सव के रूप में मनाया जाए तो हमारा जीवन थोड़ा सा रौनक वाला हो जाएगा। थोड़ी सी रोज की नीरसता कम हो जाएगी, हमारी ऊब खत्म हो जाएगी और हम एक बार नए सिरे से फिर जोश में भर जाएंगे। संबंध बड़े मजबूत होते हैं उत्सव से। आप 2 4 5 लोगों को बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं, थोड़ा आनंद आता है। परिवार के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, रिश्तेदारों के साथ बैठे और समाज से जुड़ाव को महसूस करें। उत्सव का बस यही इतना अर्थ है कि जब हम रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो जाते हैं, जीवन नीरस लगने लग जाता है, उस समय हम एक छोटा सा आयोजन करके छोटे से कम लोगों के साथ भी उत्सव मना सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े भारी उत्सव मनाने के लिए तो बहुत समय चाहिए, बहुत धन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत बड़ी जगह भी चाहिए। लेकिन हम कुछ लोग मिलकर के, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ समाज के लोग, कुछ अड़ोसी पड़ोसी, परिवार के साथ बैठ करके हम कुछ क्षण आनंद मनाएं। वो आनंद कई तरह से मनाया जा सकता है। ये जो त्योहार हमारे आते हैं, ये क्यों आते हैं? बड़े बूढ़ों ने बड़े सोच समझ कर त्योहार बनाए हैं। त्योहारों के आने से हमारे भीतर एक ऊर्जा जग जाती है। हमें उस त्योहार को ठाट से मनाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमें फिजूल लगते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते उत्सव, क्या आज ये। अरे वो आज ये यही तो उत्सव है। इन्हीं पलों को तो हमें थोड़ा खुशी से, आनंद से जीना है। संबंध भी मजबूत बनेंगे, दिल भी खुश होगा और हमें नई ऊर्जा भी महसूस होगी। हमारे मन का बच्चा जाग जाता है। बड़े सीरियस रहते हैं बाकी हम अपने कामों में, लेकिन जब घर में कोई छोटा मोटा उत्सव होता है तो हमारे भीतर एक बच्चा सा जाग जाता है, जिससे बड़ी खुशी होती है। जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, एक नई उमंग आ जाती है। जो ये त्योहार हैं, ये क्यों मनाते हैं? इससे हमारी संस्कृति, हमारे रीति, हमारे रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बुजुर्गों ने त्योहार उत्सव के बारे में सोच कर ही, समझ कर ही बनाए हैं। उनकी हमें कद्र करनी चाहिए। अब उत्सव कैसे मनाएं? उत्सव मनाने के बहुत ढंग हो सकते हैं। हजारों लोगों का उत्सव मना सकते हैं, 5 लोगों का मना सकते हैं, 50 लोगों का मना सकते हैं। इतनी हमारी यदि सामर्थ्य न हो तो हम छोटी छोटी खुशियों को भी बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? छोटे से छोटी सफलता यदि घर में किसी को मिली हो तो उसके लिए छोटा सा जश्न मना सकते हैं। 2 3 दोस्तों को, परिवार को इकट्ठा करें और हम कुछ नहीं करें ज्यादा, पाव भाजी पार्टी कर लें, हम पानी पतासा पार्टी कर लें, हम कुल्फी पार्टी कर लें, हम मैंगो जूस की पार्टी कर लें, हम और ऐसे छोटी छोटी बहुत चीजें होती है। हम सब मिलकर गाना गाएं, हम अच्छा सा म्यूजिक लगा लें, हम उस पर डांस करें। खुशियां तो चुराई जाती है, कोई दूसरा हमें खुशियां नहीं देगा। हमें ही उन्हें अपने ही क्षणों में से, अपने ही पलों में से, अपने ही समय में से थोड़ा सा चुरा लेना पड़ेगा। खुद भी आनंदित होंगे, जो हमारे साथ आनंद ले रहे हैं वो भी आनंदित होंगे। हर किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। हर वक्त ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें, उसने हमें ये खुशी का फल दिया है। सभी लोग एक साथ बैठें, चाहे चाय पीकर ही खाएं, चाहे चाय बिस्किट की पार्टी बना लें, दूसरों से दिन भर की बातें शेयर करें। आपस में कोई दुख हो तो भी शेयर कर सकते हैं और कोई अच्छी बात हो, खुशी की बात हो तो उसे भी हम शेयर कर सकते हैं। कुछ स्पेशल बनाए, कुछ स्पेशल आए, कुछ भी आए तो उसे हम उत्सव की तरह मनाएं। छोटे छोटे त्योहार हमारे जीवन में
भारत में तो कहते हैं हर दिन एक त्योहार है। तो जितने संभव हो सके उतने त्योहारों को तो हम उत्सव के साथ मनाएं, जो बड़ा कभी कभी बड़े छोटे से भी होते हैं। सावन की तीज का उत्सव, झूले का उत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव, बच्चे कोई फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट नंबर लेकर के आए तो उत्सव, बच्चों ने कोई अच्छा काम किया है, अच्छा कुछ अचीव किया है तो उत्सव, चाहे छोटा सा ही सही उत्सव जरूर मनाना चाहिए। कुछ स्पेशल करें तो उसे भी उत्सव का नाम दे दें। पानी पूरी पार्टी, चाय पार्टी, चाट पार्टी, भुट्टा पार्टी, कुल्फी पार्टी, कॉफी पार्टी, ये सब उत्सव के अलग अलग रूप हैं। और आप अच्छा बड़ा करना चाहते हैं तो डिनर का रखिए प्रोग्राम, लंच का रखिए प्रोग्राम, ब्रेकफास्ट का रखिए प्रोग्राम, ये आपकी इच्छा पर, आपकी जेब पर, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। हम जीते हैं, हमें जीना पड़ता है, लेकिन इसी जीने को यदि हम आनंद के साथ, उत्साह के साथ, जीवन में हर दिन नई उमंगों के साथ जिएंगे तो हमारा जीवन बड़ा रौनकमय हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। हमें जीवन से फिर ऊब नहीं होगी, हम लोगों से मिलते रहेंगे, बातें शेयर करेंगे तो हमारे जीवन में नित्य नित्य नई निरंतरता बनी रहेगी। इसलिए उत्सवों के प्रति ऐसे मत करिए कि भाई मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे होली पसंद नहीं है, मुझे दिवाली पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? पसंद करो। साल में एक एक बार ही तो ये सब त्योहार आते हैं। पूरे साल इस तरह हम 4-5 बार भी ऐसे छोटे छोटे उत्सव मना लेंगे तो नई ऊर्जा आ जाएगी अंदर, मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा और संबंधों में भी ताजगी आएगी। रोज के जो संबंध है, हम चाहे परिवार के 4-5-6 सदस्य क्यों न हो, यदि हम कभी कभी बैठ के इस तरह छोटे छोटे उत्सव मनाएंगे तो सबके अंदर प्रेम बढ़ेगा। तो उत्सव मनाने के लिए किसी मौके की, खास मौके की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मौकों को भी आप उत्सव में बदल सकते हैं, जीवन को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं, एक नई उमंग ला सकते हैं और अपने खुद के चेहरे पर और अपने आसपास वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इसलिए नृत्य करिए, गान करिए, मस्ती करिए, जीवन को उत्सव के रूप में मनाइए। जीवन बड़ा सुंदर है, एक ही बार मिलता है, इसको भरपूर तरीके से जी लीजिए। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ, शेष अगली बार बात करेंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी बात पसंद आई हो, थोड़ी दिल को भी छू गई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।